इस दुनिया में हर इंसान को सोचने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देता है तो कोई रिश्ते से ऊपर उठकर पैसों को ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन लालची इंसान को पता नहीं होता कि उसे पैसे की लालच एक न एक दिन लेकर डूब ही जाएगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक 24 साल की खूबसूरत मॉडल एक 45 साल के व्यक्ति के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, उसे पाने के लिए वो इस हद तक पहुंच जाती है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो 24 साल की मॉडल उस 45 साल की व्यक्ति को पाने के लिए खतरनाक षड्यंत्र बनाती है और उसके तहत एक बेकसूर महिला की हत्या कर देती है। वो इतनी सावधानी से उस महिला की हत्या करती है, शायद उस मॉडल को ऐसा लग रहा था कि उसके इस गुनाह के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता है और एक न एक दिन तो उसका राज खुलना ही है। 24 साल की मॉडल को ऐसा कर कर लग रहा था कि वो बच निकलेगी, लेकिन एक डायरी ने उस 24 साल की मॉडल की पूरे राज को खोल कर रख दिया। आखिर उस 24 साल की मॉडल उस 45 साल के व्यक्ति के प्यार में क्यों पागल थी? उस मॉडल ने उस 45 साल के व्यक्ति को पाने के लिए किसकी हत्या कर दी? इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। ये घटना साल 2018 की है। साल 2018 के ही 15 फरवरी की सुबह 9 बजे बवाना रोड पर एक महिला स्कूटी से रोड पर गिरी हुई थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। आने जाने वाले लोगों को लग रहा था शायद इस महिला का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वहाँ पर मौजूद लोग उस महिला को डर से उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुँचती है और उस महिला को उठाकर अस्पताल ले जाती है। लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही महिला दम तोड़ देती है। पुलिस जब उस महिला की पहचान के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उस महिला का नाम सुनीता है और उसकी उम्र 40 साल है और वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जॉब करती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर महिला को चेक करते हैं तो पता चलता है कि महिला के शरीर पर कई गोली लगी हुई है। डॉक्टर इसकी सूचना तुरंत पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस वाले भी ये सुनते ही हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर रोड पर किसी ने इस महिला को गोली मार दी और किसी को पता नहीं चला। पुलिस जब उस महिला की पहचान कर लेते हैं तो उसकी सूचना उसके पति मनदीप को दे देते हैं। मनदीप को ये सूचना जैसे ही मिलती है कि उसकी पत्नी को गोली लग गई है, वो भागते हुए सीधे अस्पताल पहुंचता है और उसे अस्पताल पहुंचकर जब ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है तो वो रोने बिलखने चीखने चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर बाद जब पुलिस वाले सुनीता के पति मनदीप से पूछते हैं, आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सुनीता का पति मनदीप कहता है, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी होगी। वो तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि बीच सड़क पर एक महिला को किसने गोली मार दी और किसी ने देखा भी नहीं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। पुलिस वाले महिला के पति मनदीप से जब पूछते हैं, मनदीप अपनी पत्नी की मौत से इतना गम में जा चुका था कि वो पुलिस को कुछ बताने की हालत में नहीं था। पुलिस इस केस की जांच कई दिनों तक करती है, लेकिन पुलिस को इस केस में ना तो कोई सुराग मिलता है और न ही कोई गवाह। लेकिन उसी महिला की एक 13 साल की बेटी थी। वो पुलिस वाले को कहती है कि मेरी माँ एक डायरी लिखा करती थी, शायद इस डायरी से आपको कुछ सबूत मिल जाए या इस हत्या के बारे में कुछ पता चल जाए। पुलिस वाले उस महिला की बेटी से वो डायरी ले लेते हैं। जब डायरी पढ़ना शुरू करते हैं तो डायरी के अंदर ही कुछ पेज पर लिखा हुआ था कि वो लड़की बहुत गंदी है,
वो लड़की जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। उस लड़की से मुझे बहुत नफ़रत है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उस लड़की के वजह से मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं। लास्ट लाइन उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि वो लड़की अब तो मुझे कत्ल करने की भी धमकी देने लगी है। डायरी पढ़ने के बाद पुलिस को ये समझ आ चुका था कि महिला के हत्या में उसके पति का हाथ तो है ही। सवाल अब भी बड़ा था कि आखिर वो लड़की कौन है, क्योंकि सुनीता ने उस डायरी में सिर्फ लड़की ही लिखा था, कोई नाम नहीं। इसलिए पुलिस अब महिला के पति मनदीप पर नज़र रखना शुरू कर देती है। पुलिस वाले जब मनदीप का कॉल डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है उसकी बात लगातार एक लड़की से होती है। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो वो नंबर था मुंबई की रहने वाली एक 24 साल की मॉडल जिसका नाम एंजिल गुप्ता था। पुलिस उस मॉडल और महिला के पति मनदीप को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ शुरू करने के बाद पूरी केस की सच्चाई सामने आती है। दरअसल सुनीता का पति मनदीप वो रियल एस्टेट का धंधा करता था और बहुत ही पैसा वाला व्यक्ति था। उसकी मुलाकात साल 2014 में मुंबई में एंजिल गुप्ता से हुई थी। मनदीप के रहन सहन को देखकर एंजिल गुप्ता मनदीप के ऊपर फिदा हो चुकी थी, क्योंकि एंजिल गुप्ता को मनदीप का पैसा चाहिए था और एंजिल गुप्ता बेहद ही खूबसूरत थी। वो 24 साल की थी। मनदीप भी एंजिल गुप्ता पर फिदा हो चुका था। दोनों मुंबई में ही मिले थे और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ता है कि दोनों अब एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। कई सालों तक दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। एंजिल गुप्ता मंजीत के पैसे पर फिदा थी तो मंजीत एंजिल गुप्ता के खूबसूरती पर। ये बात सुनीता को नहीं पता था कि उसका पति मंजीत किसी लड़की से बात करता है। लेकिन एक दिन जब सुनीता को पता चलता है कि उसका पति मंजीत किसी लड़की से बात कर रहा है तो वो इसका विरोध करना शुरू कर देती है। मंजीत सुनीता को काफ़ी बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता लगातार मंजीत पर दबाव बनाने लगती है कि वो किसी लड़की से बात नहीं करे। तभी मंजीत इसकी सूचना वो एंजिल गुप्ता को दे देता है और कहता है कि मेरी पत्नी तुमसे बात करने के लिए मना कर रही है। अब एंजिल गुप्ता सुनीता को डराने धमकाने लगती है और कहती है कि तुमने मंजीत को मुझसे बात करने में मना किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सुनीता डर डर कर रहने लगती है। दूसरी तरफ एंजिल गुप्ता और मंजीत को अब ऐसा लगने लगता है कि अगर उन दोनों को अपनी ज़िंदगी साथ साथ बितानी है तो बीच से सुनीता को हटाना पड़ेगा। इसलिए मंजीत और एंजिल गुप्ता ने दोनों मिलकर सुनीता की हत्या का प्लान बनाते हैं और मेरठ के 2 शूटर को 10 लाख रुपए में सुनीता का सुपारी दे देते हैं। मेरठ का वो दोनों शूटर दिल्ली पहुंचकर सुनीता के पति मनदीप से संपर्क करता है और उससे सुनीता की सारी जानकारी लेने लगता है। 15 फरवरी 2018 को सुनीता जब अपने घर से स्कूल जाने के लिए सुबह 9 बजे निकलती है तभी मनदीप उस दोनों शूटर को फ़ोन कर इसकी सूचना दे देता है। दोनों शूटर बवाना चौक पर खड़े होकर सुनीता का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही सुनीता पहुंचती है दोनों शूटर लगातार फायर शुरू कर देते हैं। सुनीता को गोली लगते ही सुनीता सड़क पर गिर जाती है और दोनों शूटर वहां से भाग निकलते हैं। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस एंजिल गुप्ता और मनदीप पर हत्या की धारा 302 के तहत और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। सुनीता की एक डायरी ने सुनीता की हत्या के राज को खोलकर रख दिया। अब सवाल ये है कि अगर 24 साल की खूबसूरत मॉडल पैसे का लालच ना करती, दूसरी तरफ मंजीत अगर हवस का शिकार नहीं होता तो शायद उसकी पत्नी आज इस दुनिया में जिंदा होती,
साथ साथ मनदीप की 13 साल की बेटी जिसका भविष्य भी अंधकार में नहीं जाता। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।